और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के देवघर विधानसभा, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आमंत्रित है। अभी अभी जिन्होंने अपनी संक्षिप्त में लेकिन मुद्दे की बात कही, आपके अपने लोकप्रिय सांसद, और जिनके साथ विकास का एक शब्द भी जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं? तो जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सांसद निशिकांत जी के लिए। और जिन्होंने अपनी अंदर की ताकत लड़ते लड़ते विरोधियों को एहसास कराया, तो ऐसे हमारे विधायक जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, जो अभी दोबारा हमारे बीच आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और वैसे तो विधायक झा जी से लेके पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करो, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। परमात्मा की दया से कितना सुंदर आपका जिले का नाम है। जिसके लिए देवताओं का घर हो वो तो निडर है ही, आपका तो जीवन ही धन्य है। वाकई ये देवघर वालों का जीवन है। और ये भी एक बात सही है, देवताओं को समय से चेताने का काम, चुनौती देने का काम जब भी किसी ने किया है, वो दानवों ने किया है। तो माननीय विधायक जी चिंता मत करो, हम तो पैदा इसीलिए हुए कि दानवों का अत्याचार खत्म करेंगे और सुशासन की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण के काल से, भगवान श्री राम के काल से, अंधकासुर, नरकासुर, जितने नाम आप ले लो, और भगवान भोले भंडारी की तो बात ही अलग। मैं भी महाकाल की धरती से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की, बाबा बैजनाथ महादेव की। इतने बड़े आशीर्वाद के बाद जब हम आज चुनाव की बेला में इस देवघर की धरती पे आए, तो परमात्मा की दया से निशिकांत जी ने मुझे हेलीकॉप्टर में आते आते ही बताया था कि ये वो लोकसभा का हिस्सा है जो विधानसभा के नाते से है, जहां पर किसी विधानसभा में कोई 10, 20, 50 हजार वोट का गड्ढा पड़ जाए तो सबका गड्ढा इसी देवघर से भराता है। ये वो विधानसभा है, ये गौरवशाली पक्ष आपके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ये मन में जैसे वो कह रहे थे, मैं अंदर से महसूस कर रहा था कि आपने भी ये रहस्य उजागर कर दिया जो मैंने नाम से पा लिया था। जिसका देवता के पास जाओ तो कभी किसी का घाटा हो सकता है क्या? असंभव से भी असंभव काम को संभव कर दे, वही तो देवता होते हैं। और देवता तो ठीक है, आप देवता के घर में ही विराज गए, इससे बढ़कर क्या है? ये आशीर्वाद आपको मिला। और हमारी पार्टी का भी सौभाग्य, मित्रों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आता हूं, और वर्तमान के दौर में आज बदलते समय के साथ जब देवघर के अंदर हम इस चुनाव में अपनी बात कर रहे हैं, तो हमको हमारी सनातन संस्कृति की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमको एहसास होगा कि हाँ, हम चुनाव में चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? चुनाव को लड़ने के पीछे कारण क्या है? मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि हम अपने इस देश को नंबर 1 का देश बनाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी सुख का सवेरा निकले, इसलिए चुनाव जीतना चाहते हैं। बेईमानों से, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, दानवों से लड़कर देवताओं ने कभी हार नहीं मानी और अंततः जीत देवताओं की हुई है। ये छोटे उठाई गिरे हल्के सारे लोग जिनने झूठ बोल के सरकार बनाई, कोई सोने का सिक्का देंगे, बाप रे बाप, झारखंड के भोले वाले लोग झांसे में आ गए। कौन सा चौका ने खाए का चूल्हा, 2000 देंगे, माता बहनों से झूठ बोला। अरे चूल्हे में पानी डाल दिया, पानी इनने, बहन बेटी का पैसा भी खा गए। और इतनी भूख
1000 करोड़ का जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला। अरे भैया, ये डाका डालना है कि सरकार बनाना है? तो आप अंदाज लगाओ, ये सरकार के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, ये पद कितने पवित्र हैं। ये हजारों लाख लोग मिलकर के वोट देते हैं, हमारे अपने मुकुटमणि बना करके हम कुर्सी में बिठाते हैं। लेकिन कितना शर्म आती है जब हमारा मुख्यमंत्री हथकड़ी लगा के जेल जाए। डूब मरना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तो। और कितने बेशरम है, अभी भी शर्म नहीं आ रही। पहले तो सारे प्रयास कर लिए जैसे कोई खानदानी राजकुमार हो, मैं जेल जाऊं तो पत्नी को बनूंगा। बाप रे बाप, पत्नी को बनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये है वर्तमान का समय, जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। ना घर का एक मकान, ना अपना कोई परिवारजन, सबको छोड़ करके 142 करोड़ को परिवार का हिस्सा मानते ये हमारी पार्टी और ये है भाजपा। एक तरफ वो जिन्हें देश को फर्स्ट माना, और एक तरफ ये बेईमान जो अपनी फैमिली को फर्स्ट मानते हैं, अपने परिवार के अलावा कोई लेना देना नहीं। तो भैया, आज लोकतंत्र के इस युग में, आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं, तो आपको याद रखना एक एक बात, आपका एक एक वोट ये झारखंड जैसे, जिसको बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद मिला है, जिसको धरती पे परमात्मा ने जो दे सकते थे, रत्न गर्भा धरती, जो आप निकालो वो मिलता है। लेकिन निकालने के बाद ये जो लूटने वाले हैं, इनको संभालना है। और ये तो हमारे अपने गोपाल कृष्ण और भगवान राम की अतीत गौरवशाली परंपरा वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण का समय याद करो। आपने कहा कि मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया। भगवान कृष्ण का भी जीवन याद करो। वसुदेव देवकी के जीवन में कोई कम कष्ट आया क्या? बहन थी देवकी तो कंस की, लेकिन ये भाई बहन का भी नहीं हुआ। ये अतीत पुराना है, ये पुराना रिकॉर्ड है। एक एक हिसाब चूकता करना। कृष्ण भगवान के पैदा होने के पहले 7 भाई बहन को मारा है, उनको पैदा होने के पहले मारा है, क्योंकि इनकी संस्कृति क्रूरता की संस्कृति है, इनकी संस्कृति नफरत की संस्कृति है, इनकी संस्कृति अपने स्वार्थ की संस्कृति है। इसलिए खाली आपको नहीं, ये सभी भाई बहन आप कान खोल के सुन लो। आपकी जमीन पे, आपके मकान पे, आपके देवस्थान पे, आपके सभी बाबा बैजनाथ सहित सनातन संस्कृति पे पीछे पीछे ये जो जहरीला सांप घूम रहा है, घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, ये आपके बहन बेटी के आड़ में जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, बहन बेटी की इज्जत खराब करना चाहते हैं। उतना ही नहीं, ये हमारी देव संस्कृति को भी मिटाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव चुनौती का चुनाव है, हमारे देवताओं के लिए, हमारी सनातन धर्म की सभ्यता के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, और इन बुराई के पहाड़ से लड़ने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से संकल्प करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सच्चाई और अच्छाई के लिए इंद्र से भी लड़ाई ले ली थी, हमें मालूम है। गोवर्धन पर्वत उठा के हम उस परंपरा के लोग हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण जो स्वर्ग का राजा है, अपने ग्वाल बाल गांव वालों के भरोसे से उस सत्ताधीश सर्वशक्तिमान, पता नहीं कितने अलंकरण लगे, उस कंस से भी नहीं डरे। तो ऐसे में आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का समय है। जोरदार ताली बजा के अभियान करो अपना। और ये सारी की सारी जनता जो भगवान कृष्ण की जय जयकार भी कर रही है, और भगवान राम के अयोध्या में मुस्कुराते हुए देख करके आनंदित हो रही। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। और जब प्रभु रामचंद्र महाराज का आनंद आ गया,
बाबा महाकाल का महालोक कौन कौन गए, हाथ खड़े करके बताओ जो देख के आए। क्या आनंद आया बाबा महाकाल के महालोक का। जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया तो बैजनाथ का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे महाकाल और बैजनाथ में क्या फर्क? वहां इसीलिए आया कि वहां भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजाओ, बैजनाथ में भी आनंद आएगा। हमारे बीच आज के समय में देश की सीमाओं के ऊपर देश के दुश्मनों के साथ भी जो जैसा करेगा, जैसे को तैसे का जवाब देने की हिम्मत अगर किसी में है तो भाजपा के हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में वो ताकत है। जो पाकिस्तान की छोटी मोटी नहीं कोई भी हरकत होती है तो सीमा पे जवाब देने में भी सक्षम है और घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। ये है भारत और भारत की ताकत। और उतना ही नहीं, अपने देश के लोगों के लिए दिल खोल करके आप बताओ, 4 करोड़ लोग जिनको मकान नहीं था छत पे, अपनी घर की छत, उनके लिए 4 करोड़ मकान। और अभी तीसरी बार सरकार बनाई, फिर 3 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ निशिकांत जी के लिए। ये साक्षी है जिसका खुद का मकान नहीं है, लेकिन 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। ये पैसा नियत से आता है, जैसी नियत वैसी बरकत। ये पहले वालों की नियत खराब थी तो रोते रहते थे, क्या करे, कहां से लाए, है ही नहीं, कहां से जाए। लेकिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तो देश 2014 में 11वें नंबर पे था, लेकिन अब खसक के 5वें नंबर पे आया 2024 में, और आने वाले 2 साल के अंदर 3रे नंबर पे आएगा। पैसे की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, केवल नियत की कमी है। और नियत की कमी इस झारखंड के लिए भी, झारखंड के एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव के लिए। माता बहनें चिंता मत करो, ये बीच में 5 साल खराब निकल गए तो गोगो दीदी के माध्यम से ये हमारी मध्य प्रदेश में हम 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन 5 साल आपका घाटा हो गया, इसलिए 2100 रुपए आपको भी देंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय। और युवाओं के लिए, मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार ताली बजा, 2000 रुपया महीना आपको भी दिया जाएगा। 2,87,000 सरकारी नौकरियां अगर भाजपा की सरकार बनी तो 2,87,000, जोरदार ताली बजा, 2,87,500 लोगों के लिए। और उतने नहीं, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल जाना पड़े तो 5 लाख तक का सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री है ही, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी सरकार पैसा देगी। यह नरेंद्र मोदी जी की योजना और यह हमारी भावना है, जो खाली बोलते नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने का वाक्य नहीं है, जो कहते वो करके दिखाते हैं। और ये तो और आगे बढ़ गए भाजपा की प्रदेश वाले, जिनने कहा 5 लाख नहीं 5 लाख हम भी मिलाएंगे। कई सारी योजनाओं की बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन अब टाइम ज्यादा नहीं है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि जो जहां है वहां से इकट्ठा हो। और ये कमल का फूल, ये सही में लक्ष्मी माता का चुनाव चिन्ह है। ये कमल का फूल दिवाली के समय जैसे ही आप कमल के फूल का स्मरण करते हो, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों के दर्शन हो जाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो सच्ची दिवाली 20 तारीख के दिन मनाना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज, सब तैयार है? तो अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और हाथ खड़े करो। ये दोनों भाई सांसद तो है ही, लेकिन विधानसभा के विधायक को भी आशीर्वाद देना है। आ जाओ सामने, पास में आकर के एक एक आदमी संकल्प करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जब तक भाजपा को जिता नहीं देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से तैयार है? तो आने वाले चुनाव में 20 तारीख के दिन भारी बहुमत के साथ देवघर में इतने वोट डले, मशीन का बटन दबाओ
इतने कमल निकले कि मशीन फट के कमल के निकाल के थक जाए, ये स्थिति बनना चाहिए। बोलो सब तैयार है? तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबा बैजनाथ महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।